Hi guys, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the happiest human. आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे आप एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं और जहाँ भी आप जाएं सभी आपसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करें या आपको पसंद करें। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपको खुद को पता नहीं होता बट people are following you and they really want to know about you कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. They always feel some interest in you. तो एक इंटरेस्टिंग पर्सन बनना या एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनना, क्या ये पॉसिबल है और अगर है तो ये कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे. तो सबसे पहली चीज़ है कि गाइज, पहली जो चीज़ है वो आपकी खुद को एक्सेप्ट करने वाली बात होती है कि आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं जी रहे हैं. और इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी इंसान क्या सोचेगा आपकी बातों की वजह से या आपके तौर तरीकों की वजह से. आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आपको वो करना चाहिए. लाइक जो भी चीज़ें आपको पहनना पसंद है, खाना पसंद है, बोलना पसंद है, मतलब बिल्कुल अपने आप को फुल्ली फ्रीली एक्सप्रेस करना. इससे जो है आपको लगेगा कि एक्चुअली में अगर मैं ऐसा करूँगा और अपने मुताबिक रहूँगा तो फिर मुझे लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे. बट एक्चुअली में यू वोंट बिलीव पीपल एंड दिस सोसाइटी दे रियली लाइक ऑनेस्टी. हर किसी को बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप ऑनेस्ट रहते हैं और अगर अपनी बातों को सामने वाले इंसान के सामने बिल्कुल वैसे ही रखते हैं जैसी वो हैं, विदाउट एनी पॉलिशिंग, विदाउट एनी किसी ऊपर के मतलब एक कवरेज के, आप जो है एज इट इज़ चीज़ों को रखते हैं, आप जैसे हैं एज इट इज़ रखते हैं चीज़ों को. आप जब अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, वीकनेस हैं, कमियां हैं, दिक्कतें हैं या कोई पास्ट गिल्ट है, जब आप उसको रिवील करते हैं सामने वाले के साथ, जब आप उसके बारे में बातें करते हैं तो आप फील करेंगे कि ये आपको भी सेटिस्फैक्शन देता है और सामने वाले इंसान को आप पे और ज़्यादा ट्रस्ट करने के लिए मजबूर करता है. तो पहला तो ये एक रूल आपको सेट करना है. और दूसरा ये कि आपको कभी भी किसी भी एक इंसान के सीक्रेट्स को दूसरे के सामने नहीं बोलना है और ना ही कभी एक इंसान के सामने दूसरे की बुराई करनी है. मतलब थोड़ा सा इस चीज़ को समझना है कि देखो, एक दो चीज़ें होती है. एक होता है चीज़ों को डिस्कस करना कि यू आर डिस्कसिंग अबाउट समथिंग कि क्या गलत है क्या सही है. और दूसरी चीज़ होती है कि गॉसिपिंग करना, जानबूझ करके किसी को आप जो है वो करने की कोशिश कर रहे हो कि वो उसकी एक गलत इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या अगर वो बुरा भी है तो भी आप उसके बारे में एकदम उसकी प्रॉब्लम्स को और उसकी दिक्कतों को हाईलाइट कर रहे हैं. तो ऐसा जब आप करते हैं, हाईलाइट करना किसी की दिक्कतों को, प्रॉब्लम्स को, वीकनेस को, या किसी ने कुछ भी किया हो, अगर वो सही है या गलत है, अगर आप उसके बारे में सामने वाले से बोलते हैं तो आपको लगता है कि आप उसको बता रहे हो, यू आर शेयरिंग द सीक्रेट्स, आप गॉसिपिंग कर रहे हो. और इससे आपकी जो फ्रेंडशिप है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और सामने वाला इंसान आपको और जो है ये सोचेगा कि आप उसे कितना कुछ बता रहे हो. बट इन रियलिटी उस इंसान के मन में ये भी इमेज बनती है कि अगर ये इंसान मेरे सामने आकर के किसी की बुराई कर सकता है तो वो किसी और के सामने जाकर के मेरी भी बुराई कर सकता है. और वो सेम चीज़ें ऐसे लोग करते ही हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई आपके साथ में बैठ करके सामने वाले किसी और की बुराई कर रहा है अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, तो डेफिनेटली वो पर्सन सेम चीज़ें आपके बारे में भी उसी तरीके की बातें करता होगा जब वो दूसरों से मिलता है. तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और ना ही ऐसी चीज़ें खुद करनी चाहिए. ये शॉर्टकट होती है चीज़ें. मतलब ऐसा लगता है कि आपको कि आप ऐसा करेंगे तो आपकी दोस्ती हो जाएगी, रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाएगा या एक लॉन्ग टर्म जो है बेनिफिट हो जाएगा. या किसी को अगर हम डी लाइन कर दें या उसको जो है कहीं ना कहीं उसको हम थोड़ा डाउन फील करवा दें तो वो ऑटोमेटिकली हम उसके सामने बेटर लगेंगे और अच्छे लगेंगे. ये जो थिंकिंग है एक्चुअली में बहुत ही शॉर्टकट है और ये अगर हो भी जाए तो कुछ समय के लिए होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इससे बेनिफिट्स नहीं होते. तो एक ही चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि आप अपने आप को फुल्ली फ्रीली एक्सप्रेस करें. और दूसरी चीज़ है कि आपको हमेशा एक लिमिटेड तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए. जब भी आप लोगों से मिलते हैं तो एकदम से सब कुछ नहीं कि आप अपने बारे में बता देते हैं और दिल खोल करके सामने रख देते हैं. ये चीज़ नहीं होनी चाहिए.
आप सामने वाले से जब भी किसी से पहली बार मिलते हैं या डिस्कस करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि सामने वाले को आप ज़्यादा सुन रहे हैं और वो किस तरीके की बातें पसंद करता है, वो किस तरीके की चीज़ों को बोलना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है, उसको आप डिस्कस कीजिए। यानी कि आपको वो बातें करनी चाहिए जो कि ऐसी हो जो कि सामने वाले को लगे कि हाँ, इसके साथ रहने से मुझे कुछ फ़ायदा है, कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, लाइफ में, सोसाइटी में हर कोई ग्रोथ चाहता है। अगर आपके साथ रहने से किसी को ग्रोथ नहीं मिलती है तो वो आपके साथ नहीं रहेंगे। कोई ना कोई फ़ायदा, कोई ना कोई ग्रोथ हर कोई देखता है, चाहे वो फाइनेंशियल ग्रोथ हो, मेंटल ग्रोथ हो, इमोशनल ग्रोथ हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, कैसी भी हो। लाइक यहाँ पे ग्रोथ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, और भी बहुत तरीके की ग्रोथ और सपोर्ट्स होते हैं लोगों के लिए। तो आप किसी न किसी तरीके से एज अ ह्यूमन सामने वाले ह्यूमन के लिए अगर ये प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने सही हैं, या अपने फील्ड में कितने अच्छे मास्टर हैं, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहली चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा एकदम बड़े लेवल पे इंट्रैक्शन शुरू नहीं करना है। आप देखो सामने वाला कितना ओपन अप हो रहा है, आप भी उतने ही ओपन अप रहें। वरना ऐसे में आप अपने सीक्रेट्स जो हैं गलत इंसान के साथ शेयर करेंगे एंड यू विल एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन अ टॉक्सिक फ्रेंडशिप और अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, जो नहीं होना चाहिए। और बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने इतनी सारी बातें की ही क्यों, किसी पे मैंने इतना ट्रस्ट क्यों किया। तो जब शुरुआत में आप किसी से मिलते हैं तो आप उसको जान नहीं पाते इतना कि वो इंसान कैसा है, या क्या सचमुच में उससे इस तरीके से इंट्रैक्शन करना सही रहेगा, ये सब बातें करना सही रहेगा। और फ्लो में लोग काफ़ी कुछ बोल देते हैं, फिर बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि जो उन्होंने किया वो गलत था और वो सही इंसान नहीं था इन सारी बातों को करने के लिए। इसलिए पहले दूसरों को सुनिए और खुद थोड़ा कम बोलिए। ज़्यादा जब आप किसी के साथ बहुत इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बार बार अपनी तरफ से ही चीज़ें करेंगे, तो क्या होगा ऐसे में कि आपकी जो इमेज है, आपकी जो एक प्रोफाइल है, वो ऑटोमेटिकली उस इंसान के अंदर डाउन चली जाती है। आप देखेंगे कि अगर आप किसी से थोड़ा कम बात करते हैं, कम स्टार्टिंग इंट्रैक्शन थोड़ा इनिशियली कम रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो इंसान आपसे और ज़्यादा बात करने की कोशिश करेगा। मतलब हम क्या, ह्यूमन साइकोलॉजी, जो हमें मिलता है हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते या वैल्यू नहीं करते। पर कोई चीज़ अगर लिमिटेड मिलती है, किसी किसी से अगर लिमिटेड बात होती है, तो आप उसको और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेट्स से कि आपका कोई ऐसा दोस्त है जो कि बहुत कम आपसे बात करता है, कभी कभी ही आपके मैसेज करता है आपको, या आपसे बात करता है या टेक्स्ट करता है। तो जब भी उसका कोई मैसेज आएगा, व्हाट्सएप आएगा, तो पूरे चांसेस है कि आप इंस्टेंटली देखोगे, अरे इसने तो कुछ भेजा है, तो क्या होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट बात भी हो सकती है। और जो आपसे मतलब हर वक्त ही अननेसेसरीली आपको मैसेज करते रहते हैं, हर चीज़ में आपको जो है पोक करते रहते हैं, आप सोचते हो कि अरे कितना चेपू टाइप का है यार, इससे मुझे थोड़ा बचना है और ये क्यों मुझे डिस्टर्ब करता रहता है। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो आपको थोड़ा लिमिटेड रहना है और सोच समझ के बात करनी है कि जिसके साथ आप बात कर रहे हो कहीं वो आपकी पोल ना खोले बाद में। और जो आप जैसे हैं वैसे रहिए, आपको लोग एक्सेप्ट करेंगे, और जिन्हें करना चाहिए वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि अगर आपको कोई चेंज करने की कोशिश कर रहा है या आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए या किसी भी तरीके से, तो मतलब वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप होता है, वो लॉन्ग टर्म हेल्पफुल नहीं होता है। तो आई होप ये चीज़ें आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।